जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो क्या गुरुजी हमें ब्लेस करेंगे? क्या गुरुजी सिर्फ अमीर लोगों को ही ब्लेस करते हैं? रिच पीपल्स को ही अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं? एक टाइम था मैं यही सोचती थी। और भी बहुत सारी नई संगत है, जब बड़े मंदिर जाती है तो यही सोचती होगी। तो आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, पर ये क्वेश्चन बहुत सारी न्यू संगत सोचती है। संगत ये सोचकर घबरा जाती होगी, क्या गुरुजी हमें ब्लेस करेंगे? क्या गुरुजी हमें अपनी संगत बनाएंगे? क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, पर गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी सबको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, वो बात अलग है। पर अगर हम पहले से स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो क्या गुरुजी हमें ब्लेस करेंगे या नहीं? तो मैं सबसे पहले अपनी बात बताती हूँ। जब गुरुजी ने हमें अपने साथ कनेक्ट किया था, तो उस टाइम पर उतना दिमाग नहीं था कि गुरुजी हमें चूज़ करते हैं। तो जब हम बड़े मंदिर गए और वहाँ सब कुछ देखा, तो एवरीथिंग वॉज लाइक, सब कुछ रिच था। सारी संगत रिच थी। हाई प्रोफाइल के लोग आते थे वहाँ पर। एक मन में हिचकिचाहट थी कि हम गुरुजी से जुड़ तो गए, तो क्या गुरुजी हमें ब्लेस करेंगे? काफ़ी टाइम तक जब गुरुजी हमारे टेस्ट लेते थे, तो मन में ये क्वेश्चन आता था कि गुरुजी ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे, गुरुजी हमें ब्लेस नहीं कर रहे, क्या हमें ब्लेस करेंगे? हम तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी भी या नहीं? क्योंकि अभी जो भी संगत ये वीडियो सुन रहे हैं, जो भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उन सभी को पता होगा, बड़े मंदिर में बहुत रिच पीपल आते हैं, बिल्कुल हाई प्रोफाइल लोग आते हैं, और उसी के साथ गुरुजी मेरे लालन की शोभा, हमारे गुरुजी की टोर वखरी है मेरे शहंशाह। गुरुजी की संगत भी फिर शहंशाह ही होगी। गुरुजी को देखकर तो मतलब आंखें एकदम, गुरुजी का ऑरा इतना खतरनाक था कि इतना अट्रैक्टिव कि बोलती बंद हो जाती थी संगत की। बस देखते ही रहो गुरुजी को, और मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था। तो सबको पता है कि गुरुजी की संगत कैसी है। सारी संगत गुरुजी से बहुत प्यार करती है कि लाखों करोड़ों गुरुजी के ऊपर वार देती है, और हमारे पास तो लाखों करोड़ों है ही नहीं। तो क्या गुरुजी मुझे अपनाएंगे? तो ऐसे ही दिमाग में क्वेश्चंस रहते थे, और ये सब ही सोचते थे। तब इतना दिमाग तो था ही नहीं। ये धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते गए, क्योंकि पता चला कि गुरुजी हमारे कर्मों की वजह से हमसे कनेक्ट होते हैं। गुरुजी हमारी सोल को, मतलब हमारी आत्मा को देखते हैं, पैसों को नहीं देखते। अब वो बात अलग है, जो गुरुजी से पहले से कनेक्ट हुए हैं, वो हाई प्रोफाइल रिच पीपल हैं, क्योंकि गुरुजी हमें वहमों से दूर रखते हैं। गुरुजी ने हमें वहमों से दूर रखा हुआ है, जिन्हें हमें दिखावटी चीज़ों से बहुत दूर कर दिया है। गुरुजी के पास एक संगत पहुंची, वो बहुत रिच थे। गुरुजी के आशीर्वाद से आज वो सक्सेसफुल हो रखे हैं। ये सब उनके अपने कर्म हैं। गुरुजी हमारे सोल को देखते हैं, हमारी आत्मा को देखते हैं, हमारे बिहेवियर को देखते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। अपने से गरीब लोगों के साथ, अपने से परेशान लोगों के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें गुरुजी देखते हैं, और हमें भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे आसपास गुरुजी नहीं हैं, तो भी वो हमें देख रहे हैं, हमें उनसे डरना चाहिए। हमारे मन में एक खौफ होना चाहिए कि गुरुजी सब देखते हैं, गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपता। तो ये मत सोचना गुरुजी को पता नहीं लगेगा। वैसे भी जाने अनजाने में हमसे बहुत गलतियां होती हैं, पर गुरुजी तब भी हमें माफ़ कर देते हैं। इसलिए शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। धीरे धीरे पता चला हमारी जो बॉडी है, वो एक बर्तन है जिसमें गंदा पानी भरा हुआ है।
गुरुजी हमारी बॉडी से वो पूरा गंदा पानी निकालते हैं। वो पानी को कैसे निकालते हैं? वो हमारे टेस्ट लेते हैं, हमारे इम्तिहान लेते हैं। हमें अपनी लाइफ में इम्तिहान देने होते हैं। जैसे कि मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि गुरुजी हमारे टेस्ट कैसे लेते हैं, हमारे कष्ट कैसे टालते हैं। गुरुजी जब हमारे बर्तन खाली कर देते हैं, जब ये बर्तन खाली हो जाता है, गंदे कर्म कट जाते हैं, उसके बाद गुरुजी हमें अमृत देते हैं, हमारी बॉडी में अमृत डालते हैं। वो चाहे गुरबानी से आए या किसी संगत के साथ बैठने से आए, वो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। इस अमृत का मतलब है ब्लेसिंग्स। गुरुजी हमारी बॉडी में ब्लेसिंग्स डालते हैं, हमें पूरा फिल कर देते हैं अच्छे कर्मों से, अच्छी थॉट से। ये गंदे पानी को पता है हम इंक्रीज़ कैसे करते हैं? गंदी थिंकिंग से। किसी को नीचा कैसे दिखाना है ये सोचकर, लोगों का दिल कैसे दुखाना है, तो वो गंदे कर्म हमारे बढ़ते रहते हैं। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। यही एक गुरुजी ने लॉजिक बताया कि जो हमारी बॉडी का बर्तन है उसे मैं खाली करता हूँ, फिर उसमें अमृत डालता हूँ। इस तरीके से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। सारा कर्मों का खेल है। आप अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, तो गुरुजी आपको ब्लेस ज़रूर करेंगे। चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, ये कोई मैटर नहीं रखता। अगर आप गरीब भी हो तो गुरुजी आपसे बहुत प्यार करेंगे। वो आपको इतना ब्लेस करेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस अपना दिल साफ रखो, क्योंकि जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो हमें घमंड आ जाता है, ईगो आ जाती है। तो वो ईगो मत आने दो, क्योंकि गुरुजी बोलते थे, मेरे सत्संग में आ रहे हो या मेरे बड़े मंदिर आ रहे हो, ये ईगो घर पे छोड़ कर आना, क्योंकि मेरे लिए ये ईगो किसी काम की नहीं है। हम लोग गुरुजी के आगे ज़ीरो हैं। गुरुजी कोई भी कंपैरिजन नहीं करते। अमीर संगत, गरीब संगत या नई संगत, पुरानी संगत, गुरुजी के लिए हम सब इक्वल हैं। गुरुजी को फर्स्ट प्रायोरिटी मानो कि गुरुजी आप तो सिर्फ मेरे हो। मैं तो अपने आप में बहुत प्राउड फील करती हूँ कि गुरुजी ने हमें चूज़ किया हुआ है। तो हम किसी से भी कम नहीं हैं, किसी भी संगत से हम कम नहीं हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमें ब्लेस किया हुआ है। तो कभी भी अपने आप को कम मत समझो। गुरुजी गरीबों को अमीर बना देते हैं। बस ऐसे ही हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।